हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज से ठीक एक हफ्ता पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि भारत का जो दुर्गा 2 है उसका जो निर्माण कार्य है वो फुल स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप इस साल के आखिर तक तैयार कर लेगी। लेकिन आज दुर्गा 2 पर इतनी ज्यादा बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सब हैरान रह गए हैं और DRDO ने सच में सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दुर्गा 2 पर यह खबर इतनी जल्दी निकल के सामने आ जाएगी। सबको ये लग रहा था कि 2024 या 25 में ये खबर निकल के सामने आएगी, लेकिन DRDO ने तो सारे पासे ही पलट के रख दिए हैं। और आज स्थिति ये है कि 3 देश सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनमें से पहला है चीन, दूसरा है तुर्की, तीसरा है पाकिस्तान। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो पहले इस खबर को अच्छे से जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप इस साल के एंड तक तैयार कर लिया जाएगा और फिर इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। और बताया ये जा रहा था कि आने वाले 3 से लेके 4 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट ये आई है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान तुर्की से ऐसे ड्रोन खरीदने में लगा हुआ है जो कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में इस्तेमाल हुए हैं या फिर अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर में इस्तेमाल हुए हैं। और दोनों ही जगह ऐसे ड्रोन्स ने बड़े देशों की सेनाओं को परेशान किया है। अब जैसे कि अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर में आर्मेनिया ताकतवर था, लेकिन फिर भी अजरबैजान आर्मेनिया से वॉर जीत गया। और इस जीत में सबसे ज्यादा जो भूमिका अदा करी वो थे तुर्की के सबसे छोटे बैरख्तर TB2 ड्रोन्स। और ऐसे ही बैरख्तर ड्रोन तुर्की ने दिए यूक्रेन को, जिससे रूस बहुत ज्यादा परेशान हुआ और रूस के जो आर्म्ड व्हीकल थे, टैंक्स थे, उनका तो सफाया ही कर डाला। वहीं ये सब पाकिस्तान भी देख रहा था और उसे पता है इस समय जो भारत और पाकिस्तान की सेना में जो पावर बैलेंस है ना, वो अनमैचेबल है। पाकिस्तान भारतीय पावर को मैच नहीं कर सकता और इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए वो तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदना चाहता है, जिसको लेकर ऑलरेडी इनकी बातचीत भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर बात करूं चीन की, तो चीन को भी इस बात का पता है और इसीलिए वो ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो छोटे ड्रोन को काउंटर कर सके, और साथ ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहे हैं जो रूस और यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि हमारे जो 2 कट्टर दुश्मन हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि आप कहोगे ठीक है, ड्रोन खरीदने दो, उससे क्या होता है, हमारे पास भी S-400 टाइप के डिफेंस सिस्टम हैं और भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। पर बात तो आपकी 16 आने सही है, हमारे डिफेंस सिस्टम बड़े ही आसानी से ऐसे छोटे मोटे ड्रोन्स को रोक सकते हैं। पर आप मुझे एक बात और बताइए, अब लाखों की चीज को गिराने के लिए हम करोड़ों की मिसाइल क्यों यूज करें, जो कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में मौजूद है। चलो एक बार के लिए ये भी मान के चलते हैं कि हमने सारे डिफेंस सिस्टम यूज कर लिए, लेकिन जब बाद में हमारी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी तो उसको हम कैसे रोकेंगे? और यही तो आपका सामने वाला दुश्मन चाहता है कि आपका डिफेंस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा खर्च हो। और इसीलिए भारत को एक ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना है जिससे कि हम ऐसी पूरी ड्रोन आर्मी का सफाया कर दे और खर्चा हमारा एक पैसे का ना हो और हमारा डिफेंस सिस्टम जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहे। और इसको हमने ढूंढा है दुर्गा 2 के रूप में। दरअसल बताया ये जा रहा है कि भारत ने पिछले 2-4 महीनों में दुर्गा 2 का काम बहुत ही ज्यादा तेज कर दिया था और इसका नतीजा ये निकला है अब हम दुर्गा 2 का पहला टेस्ट भी करने जा रहे हैं। और खबर ये निकल के आई है कि अब DRDO दुर्गा 2 का पहला लेबोरेटरी टेस्ट करने जा रही है। और आपको बता दूं, ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है फिर हम 1.5 से 2 सालों में ही दुर्गा 2 का मास प्रोडक्शन करके इसको जल्द से जल्द सेना में शामिल कर लेंगे। और दुर्गा 2 का मेन काम होगा छोटे मोटे ड्रोन्स को रोकना या फिर छोटी मोटी मिसाइल्स को रोकना। बड़ी मिसाइल्स को तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ही देखेंगे। और इसीलिए मात्र इसे 100 किलोवाट का बनाया जा रहा है ताकि ये छोटा हो और कॉम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से इसे फाइटर जेट पर भी लगाया जा सकता है, शिप्स पर भी लगाया जा सकता है और आर्म्ड व्हीकल पर भी लगाया जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी, ये तब तक बनकर तैयार हो जाएगा जब तक तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई करना शुरू कर देगा। और भारत के लिए इससे अच्छी बात और पाकिस्तान के लिए
इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।